हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे जनरल एंट्री के। उसी क्वेश्चंस से हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और उसका उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होप आप लोग ने उस क्वेश्चंस को ट्राई जरूर किया होगा। तो सबसे पहला हमारा ये जो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 1 अप्रैल 2016 को अनीस स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख एंड अदर ट्रांजेक्शन ऑफ द मंथ आर। तो यहाँ पर 2 अप्रैल को इसने जो है फर्नीचर परचेस किया, फिर 8 अप्रैल को इसने गुड्स परचेस किया, 14 अप्रैल को इन्होंने सामान बेचा। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग एक एक करके इसमें देखेंगे। अच्छा, इसमें दो ट्रांजेक्शन जो है अभी आप लोग ना ही करो तो ठीक है, ये वाला 8वां और 14वां। ठीक है, इसमें असल में 3 आइडेंटिटी आ रहा है। तो अभी आप लोग पहले 2 आइडेंटिटी सीखो, फिर तीसरा आइडेंटिटी आराम से सीख लोगे। वैसे मैं बताने को बता दूंगा, लेकिन अब पहले जो 2 आइडेंटिटी पर जब आप कमांड बना लोगे तो फिर 3 आइडेंटिटी, 4 आइडेंटिटी या 5 हो, सब आप लोग कर लोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या बोला है, अनीस ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से। ठीक है, तो हमने बेटा आपको सबसे पहले बताया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग आइडेंटिटी होते हैं। ठीक है, ये दोनों का जो आइडेंटिटी जो होता है ये अलग अलग होता है। ठीक है, तो जैसे ही एज ए बिजनेस आप मान लो आप बिजनेस हो और आप ये अनीस जो है ये आपका मालिक है। तो आप अनीस ने जैसे ही आप में इन्वेस्ट करता है तो आपके पास क्या आया एज ए बिजनेस? तो सर आपके पास आया कैश। ठीक है, और 1 लाख रुपए कैश आया। अब वो जो कैश है वो किसने दिया? तो वो कैश जो है अनीश ने दिया। किसने दिया? अनीश ने। ठीक है, तो वो कैश किसने दिया? अनीश ने दिया। ठीक है, अच्छा अभी बताओ बेटा कि ये जो कैश होता है कौन से, क्या है हमारा कैश? हमारा क्या है? कैश हमारा एसेट्स है। वेरी गुड, कैश हमारा एसेट्स है। ठीक है, और अनीस तो एक पर्सन है, तो ये जो होती है अनीस हमें दे रहा। अच्छा, जो भी हमको कोई भी पैसा देता है तो वो हमारे लिए क्या होता है? लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो अनीस हमें पैसा दे रहा है तो ये एज ए लाइबिलिटी हम मान के चलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताओ एसेट्स जो होता है रियल, नॉमिनल, पर्सनल, जो 3 गोल्डन रूल है इसमें किस में आता है? तो एसेट जो होता है ये तीनों गोल्डन रूल में से ये आता है पहले वाले में, रियल। ठीक है, रियल क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो हम इसके बगल में लिख देंगे कि भैया ये जो है हमारा पहले गोल्डन रूल जो आता है वो रियल में ये आता है। अच्छा, लाइबिलिटी कौन से रूल में आता है? हमारा जो भी लाइबिलिटीज होता है ये पर्सनल में आता है। क्लियर है, तो ये आ गया पर्सनल। वेरी गुड, अब यहाँ ध्यान दो। रियल रूल ये कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ठीक है, क्या बोलता है बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो आपके पास एज ए बिजनेस पैसा आ रहा है, तो जब पैसा आ रहा है तो आप कैश को क्या बोलोगे? पैसा आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आप बोलोगे भैया कैश जो होगा ये डेबिट होगा। क्लियर है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब ये क्लियर है। आगे देखो, अब ये अनीश जो है ये तो लाइबिलिटी है। अनीश क्या है? लाइबिलिटी है। अच्छा, लाइबिलिटी में क्या होता है कि एज ए पर्सन, ऐसे समझो कि अनीश एक पर्सन है। ठीक है, अब एज ए पर्सन जो होता है हमारा पर्सनल रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अनीस हमें पैसा दे रहा है। ठीक है, अनीस हमें पैसा दे रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे क्रेडिट अनीश। अनीश हमें पैसा दे रहा है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ थोड़ा सा एक और चीज़ आपको समझने वाली बात है। वो क्या है कि देखो, बिजनेस में क्या होता है ना कि जैसे आप जो है आपको आपके पापा जो है पैसा देते हैं। ठीक है, तो बिजनेस के लिए भी जो मालिक होते हैं उसके पापा जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो क्या आप अपने पापा, जब आपके पाप से पूछेगा कोई कि अच्छा ये पैसे तुम्हें किसने दिए, तो तुम क्या 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 आप अपने पापा का नाम लेके बताओगे क्या कि हमें तो राम ने दिया है या हमें तो श्याम ने दिया है? नहीं ना, आप तो रेस्पेक्ट बोलते हो, आप बोलोगे क्या ये मेरे पापा ने हमें पैसा दिया। इसी तरह से जो बिज़नेस होती है ना वो भी अपने पिता का नाम या पापा का नाम नहीं लेती है। वो भी अपने पापा का नाम नहीं लेती है। वो एक रेस्पेक्ट देने के लिए पापा ने जो पैसा दिया है उसे बोलती है भैया ये कैपिटल है। ठीक है, तो वो एक रेस्पेक्ट देने के लिए कि पापा के नाम पर वो क्या बोलती है? कैपिटल। ठीक है, तो ये जो होगा अनिश जो होगा ये क्या होगा? अनिश ना लिख के आप लोग लिखिएगा कैपिटल। क्लियर है? तो अब देखो बेटा जनरल एंट्री आपकी क्या हो जाएगी? जनरल एंट्री क्या हो जाएगी एक बार देखो तो। कौन सा कलर ले? सारा कलर तो यूज़ हो ही गया, ये लेते हैं। ठीक है, अब देखो कैश आपका डेबिट है और अनीश जो है क्रेडिट है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, अनीश की जगह कैपिटल टू कैपिटल, 1 लाख रुपए।
अब देखो यहाँ पे जर्नल एंट्री, देखो कैश अकाउंट डेबिट आपका दिख रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट आपको दिख रहा है, ये ओनर्स इक्विटी अनीश, या फिर आप इसे कैपिटल लिख दो, कैपिटल सबसे ज़्यादा सही होता है। कई जगह आपको ओनर्स इक्विटी अनीश लिखा रहेगा, लेकिन आप लोग कैपिटल ही एग्जाम में लिखेगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्लियर है, थोड़ा सा गैप छोड़ के। अच्छा, ये फॉर्मेट तो आपको पता है, सबसे पहले क्या होता है, आप सबसे पहले यहाँ डेट लिखोगे, फिर यहाँ पर टाइटल लिखोगे, और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट लिखोगे, यहाँ पर रेफरेंस नंबर एक करके रेफरेंस करके लिख लोगे, ठीक है। एलएफ या लेज़र फोलियो भी हम लोग इसको कई बार लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट लाइन खींच लोगे सारा इस तरह से करके, क्लियर है, और डेट लिख लोगे, क्लियर है, समझ में आ गया। 1 लाख रुपये यहाँ लिख दिए, 1 लाख रुपये यहाँ लिख दिया, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, उसके नीचे जो होता है, हर ट्रांजेक्शन के नीचे हम नरेशन भी लिखते हैं। नरेशन क्या, कुछ नहीं होता, वो ट्रांजेक्शन क्या आपने लिखा है, कुछ अधिकतर नरेशन जो होता है क्वेश्चन ही उठा के लिख लोगे, आपका नरेशन हो जाएगा। तो ये 1 लाख रुपये कैसा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज़, बस इसी को आप लोग नरेशन में लिख दोगे, क्लियर है। तो हमने क्या लिखा, कैश हमारे पास एज ए बिजनेस कैश हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा था, और लाइबिलिटी भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा था, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो जब कैश क्या होता है, एसेट्स होता है, और ये जो होते हैं हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो एसेट्स हमेशा बढ़ता है तो डेबिट करते हो, लाइबिलिटी हमेशा बढ़ता है तो क्रेडिट ही करते हो, बस ऐसे भी आप करके सिंपली समझ सकते हो, क्लियर है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 7,000। अभी देखो यहाँ पे दो आइडेंटिटी, कैश और कैश, आपके पास से कैश क्यों जा रहा है, आपने परचेज किया, परचेज क्या किया, देखो हमेशा हमेशा देखो, अगर परचेज एसेट्स कर रहे हो तो हमेशा उस एसेट्स का नाम लिखोगे। अगर परचेज एसेट्स कर रहे हो तो हमेशा उस एसेट्स का नाम लिखोगे, लेकिन अगर परचेज एसेट्स नहीं कर रहे हो तो सिंपली परचेज लिखोगे, क्लियर है, वेरी गुड। अब ये बताओ, कैश क्या है, एसेट्स, फर्नीचर क्या है, ये भी एसेट्स, ठीक। अब ये बताओ, एसेट्स जो होते हैं ये रियल, नॉमिनल, पर्सन, तीनों में से कौन से रूल को फॉलो करता है, ये फॉलो करता है रियल को। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अब ये बताओ, कैश और फर्नीचर में आपके पास क्या आया, क्या आया, फर्नीचर आया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्या गया, कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, सिंपल। फर्नीचर आया, पैसा गया, तो आप क्या लिख दोगे, 7,000 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखो यहाँ पे, देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000 हो गया, क्लियर है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है, इन दोनों एंट्री को अभी आप लोग बाद में हम लोग इन दोनों एंट्रीज के क्वेश्चंस को हम लोग जब 3 आइडेंटिटी को क्वेश्चन करेंगे, होप अगले या इसके बाद वाली वीडियो में। पहले आप लोग 2 आइडेंटिटी के क्वेश्चंस पर आप लोग कमांड बना लीजिए, फिर हम लोग 3 आइडेंटिटी के क्वेश्चन करेंगे, तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग सीधा 18 वाले पर देखते हैं। 18 वाला क्या है कि ओनर विड्रो ऑफ वर्थ 2,000 फॉर पर्सनल यूज़। अब यहाँ पे क्या हो गया, पैसा विड्रॉ हो गया, ठीक है, पैसा विड्रॉ हो गया, तो सबसे पहले पैसा विड्रॉ हो गया तो कैश लिख दो। अब जो पैसा विड्रॉ हो गया, ये किस लिए विड्रॉ हुआ, कारण पूछो क्वेश्चन से, भैया क्यों विड्रॉ हुआ, तो क्वेश्चन बताएगा, देखिए ये जो पैसा विड्रॉ हुआ ये मालिक ने विड्रॉ कर लिया। और हमेशा है देखो, जब ये पर्सनल यूज़ लिखा रहा है ना क्वेश्चन में, तो ये समझ लो मालिक अपने लिए यूज़ विड्रॉ किया। और हमेशा जब भी मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ करता है बेटा, तो उसे हम लोग अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं DRAWING, ड्राइंग, ठीक है। तो कभी भी ओनर जो है पैसा विड्रॉ करता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो आपका क्या कारण क्या था, क्लियर बेटा, अच्छी बात है। अच्छा, आगे देखो, कैश क्या है हमारा, कैश तो हमारा एसेट्स है। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग आपके लिए क्या है, एज ए बिजनेस आपके लिए तो एक्सपेंस हो गया, आपके लिए बिजनेस के रूप में है तो आपके लिए एक्सपेंस हो गया। अच्छा, अब ये बताओ बेटा कि रियल नॉमिनल पर्सनल में से, रियल नॉमिनल पर्सनल में से एसेट्स, कैश जो है किस में आता है, ऑब्वियसली बात है, अभी तक आपने देखा हमेशा रियल में आता है क्योंकि एसेट्स है,
ठीक है। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग एक्सपेंस और एक्सपेंस लॉसेस ये सारी किस चीज़ में आती हैं, तो याद करो बेटा, तो ये आती है नॉमिनल में। नॉमिनल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हम लोग बोलेंगे भैया ये है नॉमिनल। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो, अब कैश की बात करते हैं। तो आपने जब ड्राइंग आपके यहाँ फर्म से जो मालिक करता है, तो ऐसे केस में आपके पास जो है कैश क्या हो जाता है, आपके पास से कैश चले जाता है, आपके पास से कैश चले आता है। तो आपके पास से जैसे ही कैश जाता है बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं, रियल का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो आपका कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है। ड्राइंग आपके लिए क्या एक्सपेंस है, और नॉमिनल रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो ये हो गया डेबिट। ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या होगी, डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 18 वाला देखिए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 फिर लिख लो ओनर्स ड्यू फॉर पर्सनल यूज, फिर एक अंडरलाइन कर दीजिए। हर ट्रांजैक्शन के बाद आप अंडरलाइन करोगे। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है कि जल्दी हम लोग करते हैं तो लंबा हो जाएगा वीडियो। अगला देखो क्या बोलता है, पेड खालिद रिटेल स्टोर ₹500। तो अब क्या हुआ, आपने रिटेल स्टोर को पे किया 500 रुपये। ठीक है। तो आपके पास से कैश गया। ठीक है। और एक कैश किस लिए आपने रिटेलर को पे किया, तो आप अब रिटेलर को कैसे किस लिए पे किया, तो आप समझ लो कि आपने ऐसे समझ लो कि आपने खालिद को पे किया, ऐसे समझो बस, खालिद को आपने पे किया। तो आप यहाँ पे लिख दो खालिद। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, कैश क्या होता है, एसेट्स होता है, और खालिद क्या है, ये पर्सनल है, लाइबिलिटी के रूप में आप लोग मान के चलो। हमारे रियल नॉमिनल पर्सनल में कैश किस में आता है, रियल में आता है। खालिद किस में आता है, पर्सनल में आता है। ठीक है। अच्छा, हमने पे किया तो हमारे पास से कैश क्या जा रहा है, और कैश जाता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। खालिद क्या है, पर्सनल है, पर्सनल में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट ये हो गया क्योंकि पैसा रिसीव कर रहा है, पैसा हमारे पास से जा रहा है। तो खालिद अकाउंट डेबिट टू कैश। आप लोग बस खाली रिटेल स्टोर अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दीजिए। अच्छा, इस क्वेश्चन इसमें ना टू नहीं लिखा है, तो हम में 2 होगा। टू कैश 500 पेड टू खाली रिटेलर। क्लियर है, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि रिसीव 1000 फ्रॉम खान ब्रदर्स। अब आपके पास कैश मिला मान के चलो, और ये किसने दिया, खान ब्रदर्स। ठीक है। रिसीव कैश फ्रॉम, अच्छा कैश आपके पास आता है बेटा। अच्छा, कैश क्या होता है, एसेट होता है। खान ब्रदर तो पर्सनल है। ठीक है। तो आप, अच्छा अब देखो, आपके पास एसेट्स आपके लिए कौन सा रूल फॉलो करता है, 3 गोल्डन रूल में एसेट्स के लिए हमारा आता है रियल, और खालिद ब्रदर्स के लिए पर्सनल होगा। ठीक है, क्योंकि पर्सन है तो पर्सनल, बस किसी का नाम आ जाए तो आप समझ लो पर्सनल है। ठीक है। अच्छा बात है। अब देखो, कैश आपके पास क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो रिसीव जब भी होता है तो रियल का क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो ये हो गया डेबिट। खालिद ब्रदर्स कौन है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये आपको पैसा दे रहे हैं, तो ये हो गया क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू खान ब्रदर्स। ठीक है। तो अब इसकी एंट्री देख लो आप लोग, कैश अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट रिसीवेबल की जरूरत नहीं है, टू खान ब्रदर्स। क्लियर है। अब लास्ट देखिए, पेड सैलरीज एक्सपेंस। तो इसमें सबसे पहले आएगा कैश, और कैश क्यों दे रहे हो, सैलरी के रूप में दे रहे हो। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, कैश आपके किस में आता है, कैश आपका एसेट्स होता है। सैलरी किस में आता है, सैलरी आपके लिए एक्सपेंस होता है। ठीक है। अच्छा, एसेट्स कौन सा रूल फॉलो करता है, ये फॉलो करता है रियल। एक्सपेंस कौन सा रूल फॉलो करता है, ये फॉलो करता है नॉमिनल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, रियल में क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश आपके पास आ रहा है कि जा रहा है, तो कैश आप जब पेमेंट करो तो कैश आपके पास जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट। इसी तरह एक्सपेंस डेबिट ऑल, नॉमिनल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, तो डेबिट ये हो गया। क्लियर है। अब यहाँ देख लीजिए आप लोग, तो यहाँ पर है क्या, सैलरी एक्सपेंस के जो होते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये पेड एक्सपेंसेस या पेड सैलरी 2000 करके आप लोग लिख लोगे। तो आप लोग को समझ में आया होगा।